हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आनुवांशिकी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मानव आनुवांशिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों में पाया जाता है। रिपीट हो गया। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में इस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23 जोड़ी का एक्स गुणसूत्र होता है, अर्थात 22 प्लस एक्स यानी कि 23 गुणसूत्र, और आधे में जिनमें 23 जोड़ी वाई गुणसूत्र होता है, 22 प्लस वाई। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्म में 23 जोड़ी एक्स एक्स होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। टी.एच. हक्सले, द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। डब्ल्यू. फ्लेमिंग, क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया था क्रोमैटिन ने। ई. स्टर्सबर्गर, पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन किया था। माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किया था डब्ल्यू. फ्लेमिंग ने। भ्रूण विज्ञान की स्थापना की थी डब्ल्यू. राउक्स ने। क्रोमोसोम्स शब्द प्रतिपादित किया डब्ल्यू. वॉल्टेयर ने। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया था एच. हेलरिगल व एच. विल्फ्रोथ ने।
विषाणु के अस्तित्व के प्रमाण दिए डी इवानोविस्की ने। जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत दिया था ए विज़मैन ने। ईस्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया और उन्हें जाइमेस नाम दिया ई बुकनर ने। न्यूक्लियोसाइड एसिड शब्द प्रतिपादित किया आर अल्टमान ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया ह्यूगो डी व्रिज ने। रक्त वर्गों का पता लगाया कार्ल लैंडस्टीनर ने। जीवाणु भोजी की खोज टारवोल्ट ने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। न्यूमोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। ये ग्रिफिथ ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नालवारस्का ने किया। सल्फा ड्रग की खोज जी डोमैक ने की। परितंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने की। श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। ये हैंस क्रेब्स ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज SA वैक्समैन ने। एंजाइम यूरियस को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया जेबी समनर ने। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किया जिसे साल्क टीका कहा जाता है जॉन साल्क ने। एक मिनट दोस्तों। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज CO मिलर व FS स्कूंग ने की। पुनरावृत्तीय अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण किया हरगोविंद खुराना ने। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। परख नली शिशु विकसित करने का तकनीक विकसित की रॉबर्ट एडवर्ड ने। कृत्रिम हृदय विकसित किया इन्हीं के नाम पर जैविक सात नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया रॉबर्ट जार्विक ने। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।